हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीएस क्लासेस पर। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ क्लास 10th के मैथ की एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 12.2। आज देखेंगे स्टूडेंट हम 12.2 और 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, ठीक है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेमी है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हूं यहाँ पे, तो लिखेंगे स्टूडेंट दिया क्या है आपको। देखो क्वेश्चन में दिया है आपको, लिखेंगे हल में दिया क्या दिया है। r बराबर उसने बोला है, अगर त्रिज्या हम देखें तो r बराबर क्या है 1 सेमी है, बोलो कोई दिक्कत। और ऊंचाई भी आप उसने बोला कि ऊंचाई भी समान है, यानी कि h बराबर कितना है 1 सेमी है, ऊंचाई बराबर भी, राइट। यानी कि r भी 1 सेमी है और ऊंचाई भी 1 सेमी है, ठीक है। अगर स्टूडेंट हम शंक्वाकार भाग का अगर आयतन देखें तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो लिखेंगे यहाँ शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन होता है स्टूडेंट 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है शंकु का आयतन, ठीक है। और अर्धगोला भी तो इसमें, तो अर्धगोले का अगर हम आयतन देखें तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है स्टूडेंट, अर्धगोले का आयतन क्या होता है स्टूडेंट, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है। क्योंकि पूरा जो गोला होता है उसका आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो आधे का कितना होगा 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अच्छा, अगर हम दोनों का निकालें स्टूडेंट, यहाँ पे अगर पूर्ण ठोस आयतन निकालें अर्धगोले का भी और इसका भी शंकु का भी, क्योंकि आयतन ही तो पूछा ना पाई के पदों में, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां निकालेंगे अगर पूर्ण ठोस आयतन निकालें, पूर्ण ठोस आयतन, अगर पूर्ण ठोस आयतन हम स्टूडेंट निकालें तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस 2/3 पाई r क्यूब। बोलो बात सही है, ठीक है। इसका भी निकल आएगा, इसका भी निकल आएगा, कोई दिक्कत। अगर स्टूडेंट मैं इसमें से देखो पाई r स्क्वायर यहाँ भी कॉमन है और पाई r स्क्वायर यहाँ भी कॉमन है, तो यहाँ अगर मैं कॉमन ले लूँ स्टूडेंट 1/3 कॉमन, 1/3 देखो यहाँ भी 1/3 और यहाँ भी 1/3, तो 1/3 कॉमन ले लिया पाई r स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे h बचेगा, राइट, प्लस यहाँ कितना बचेगा 2r, ठीक है, ये बचेगा स्टूडेंट आपका, राइट। अब स्टूडेंट क्या है, आप अपना मान लगा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ r बराबर क्या दे रखा है आपको, देखो पाई के पदों में तो ज्ञात करना, तो पाई का तो वैल्यू लगाना ही नहीं है, राइट। तो यहाँ लिखेंगे 1/3 पाई और r का मान कितना है 1 है, तो 1 का वर्ग, h का मान कितना है 1 है, प्लस 2 इंटू r की वैल्यू कितनी है 1 है, राइट। यहाँ कितना हो जाएगा 3, 1 का मल्टीप्लाई पाई में होगा तो पाई तो होगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा पहले तो चलो पाई/3, और यहाँ कितना है 1 ये है और 2 ये हो जाएगा, 2 कम 2 ये है और 1 ये, कितना हो गया 3, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, यानी कि 3 पाई/3, यानी कि 3 से 3 कटेगा, क्या बचा पाई, सेमी क्यूब, आयतन निकालना है तो सेमी क्यूब, यही आपका आंसर, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन स्टूडेंट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन में कह रहा है स्टूडेंट एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, ठीक है, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों, ठीक है। इस मॉडल का व्यास
व्यास है इसका 3 सेमी, इस मॉडल का व्यास 3 सेमी है और इसकी त्रिज्या जो है वो है 12 सेमी। ठीक है, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई क्योंकि 2 शंकु लगे हुए हैं, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेमी है, तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका हम मान निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। तो यहाँ करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में करेंगे स्टूडेंट, पहले तो देख इसका ना हम चित्र बना लेते हैं किस प्रकार बनेगा। जैसे यहाँ इस प्रकार क्या है, एक बेलन है, दोनों ओर क्या है, शंकु लगे हुए हैं, ऐसे शंकु। यहाँ से अगर इसको हम ऐसे काटें तो यहाँ से ये व्यास निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसका तो ये व्यास हो जाएगा इसका इस प्रकार। इस प्रकार, ठीक है, ये शंकु के आकार का बना हुआ है। ये आपको ये जो दे रखा है, त्रिज्या कितनी दे रखी है, कितना दे रखा है, 2 सेमी है। कोई दिक्कत? यहाँ भी 2 सेमी है। ठीक है, ओके। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यानी कि ऊंचाई जो दे रखी है वो इसकी कितनी है, ये इसकी ऊंचाई है स्टूडेंट। ठीक है, कितना है, 2-2 सेमी हो जाएगी। ठीक है, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई बोला है, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई। तो शंकु कहाँ रखे हुए स्टूडेंट, इस पर रखे हुए, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, शंकु की ऊंचाई तो हो जाएगी। राइट, ये शंकु की ऊंचाई है, ये भी शंकु की ऊंचाई है। ठीक है, लिखेंगे क्वेश्चन में स्टूडेंट। दिया है, दिया क्या है आपको, व्यास कितना दे रखा है आपको, जो व्यास दिया वो कितना दिया स्टूडेंट, 3 सेमी। ठीक है, आपको 3 सेमी व्यास दिया है। ठीक है, तो इसका आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा व्यास की आधी, यानी कि 3/2, ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या, ये है आपका व्यास। कोई दिक्कत? और कुल ऊंचाई जो आप उसने बताई है, यानी कि कुल ऊंचाई h बराबर कितना दे रखा है, 12 सेमी। ठीक है, h बराबर 12 सेमी दे रखा है। ठीक है, और एक शंकु की ऊंचाई उसने अलग से बोला कि कुल ऊंचाई तो कितनी है, 12 सेमी है, लेकिन एक शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेमी, यानी कि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेमी है, यानी कि h1 बराबर 2 सेमी। और h2 अगर हम निकालें दूसरे शंकु की, तो h2 बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि h2 कितना हो जाएगा, यानी कि इसमें से ये जाएगा 2 सेमी घटेगा। तो प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेमी है। ठीक है, तो प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेमी है। से यहाँ से अगर हम इसका बेलन की ऊंचाई निकालें स्टूडेंट, h2 पहले तो h2 लिख लीजिए, h2 भी कितना है, 2 सेमी है। h1 और h2 क्या है, 2-2 सेमी ऊंचाई है, इधर भी शंकु की और उधर भी। ठीक है, यहाँ करेंगे स्टूडेंट इसे। तो यहाँ करेंगे स्टूडेंट इसको। अगर मैं बेलन की ऊंचाई निकालूँ स्टूडेंट, अगर मैं बेलन की ऊंचाई जरा इधर देखिए स्टूडेंट, ये क्या है आपका यहाँ से यहाँ तक बेलन है। ठीक है, ये शंकु लगा हुआ है, ये भी शंकु है। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी ऊंचाई इसकी, जो टोटल है, ये जो ऊंचाई दे रखी है आपको स्टूडेंट, ये जो टोटल ऊंचाई है इसकी, ये जो लंबाई है, ऊंचाई है, टोटल जो ऊंचाई वो कितनी है, 12 सेमी है। ठीक है, तो स्टूडेंट जरा एक बात बताइए, देखो अगर मैं बेलन की ऊंचाई निकालना चाहूँ यहाँ से, जैसे बेलन की ऊंचाई अगर मैं निकालूंगा स्टूडेंट, तो 2 सेमी इधर काटूंगा और 2 सेमी इधर काटूंगा। ठीक है, यानी कि टोटल 12 में से 2 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, तभी तो बेलन की बचेगी। बोलो बात सही है? यानी कि टोटल 12 में से 4 घटेगी तो वो बेलन की निकल के आएगी। यानी कि लिखेंगे यहाँ बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी स्टूडेंट, यानी बेलन की ऊंचाई h बराबर अगर हम निकालें स्टूडेंट,
तो h बराबर बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 8 सेमी, 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8 सेमी। ठीक है, यानी बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी है स्टूडेंट, 8 सेमी है बेलन की ऊंचाई, राइट। तो 8 सेमी हो जाएगी बेलन की ऊंचाई। अब क्या करना है स्टूडेंट, बेलन का आयतन अगर हम निकालें तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये होता है बेलन का आयतन, राइट। और दोनों शंकुकार भागों का अगर आयतन निकालें स्टूडेंट हम, तो एक शंकु का आयतन कितना है, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, लेकिन हमें तो दोनों का निकालना है ना, दोनों शंकु का आयतन निकालेंगे तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ये 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यानी कि दोनों शंकु का आयतन, जो दोनों शंकु हैं, दोनों शंकु का आयतन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, राइट। ठीक है, और पूरे अगर हम मॉडल का आयतन निकालें स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, पूरे मॉडल का आयतन, पूरे मॉडल का आयतन, तो पूरे मॉडल का जो आयतन निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा स्टूडेंट, पूरे मॉडल का आयतन हो जाएगा आपका, देखो पाई आर स्क्वायर एच तो है, ये है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसको ना मैं स्टूडेंट बेलन की ऊंचाई को h2 नाम दे देता हूँ, प्लस 3/2 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है स्टूडेंट, और फिर ये शंकु की ऊंचाई को मैं h1 नाम दे देता हूँ, कोई दिक्कत है। ठीक है, इसका आयतन पाई आर स्क्वायर एच और 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, h1 नाम देता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन निकालूँ तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बोलो बात सही है। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट, यानी कि यहाँ h2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ कितना बचेगा, प्लस 2/3, यहाँ 2 हो जाएगा ना स्टूडेंट, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यहाँ 3 है, 2/3 और इंटू h1। ठीक है, ये हो जाएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अगर हम इसका अब मान निकालें तो यहाँ पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 3/2, और इसका क्या है, वर्ग है। इधर क्या हो जाएगा, h2 बराबर कितना है स्टूडेंट, h2 बराबर हमने क्या निकाला था, 8 निकाला था बेलन की ऊंचाई, प्लस 2/3 और h1 कितना निकाला था, 2। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 22/7 इंटू 9/4, और यहाँ कितना हो जाएगा 8 प्लस 4/3। ठीक है, ये हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे। तो यहाँ अब इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू में 9/4, और यहाँ निकल के जो आएगा, इसका अगर मैं भिन्न बना लूँ 1/में, तो यहाँ कितना हो, 3, 8 3 24 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बोल बात सही है। ठीक है, यहाँ कितना निकल के आ जाएगा, 28/3, तो यहाँ हो जाएगा 22/7 इंटू 9/4 इंटू 28/3, तो 3 से ये 3 बार ही जाएगा, और 4 से ये कितनी 7 बार ही जाएगा, और 7 से ये 7 गया, राइट। 22 दिया कितना बचा यहाँ पे, 3 बार ही गया, तो 22 दिया 66 सेमी क्यूब। ये आपका आंसर है स्टूडेंट। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग, जो गुलाब जामुन का आयतन है, जो गुलाब जामुन का आयतन है उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। ठीक है, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, चाशनी पूछ रहा है। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। ठीक है, जिसके दोनों सिरों
यानी कि जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई जो है गुलाब जामुन की वो कितना है 5 सेमी है और व्यास है वो कितना है व्यास है 2.8 सेमी। ठीक है, आपको ये निकालना है स्टूडेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार है स्टूडेंट, इसे भी निकालेंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखो, चूँकि गुलाब जामुन का आकार एक ऐसे बेलन है जिसके दोनों सिरों का है अर्धगोले हैं, तो यहाँ अगर मैं गुलाब जामुन बनाना चाहूँ स्टूडेंट, तो यहाँ ठीक है, और दोनों सिरों पर क्या है इस प्रकार अर्धगोले हैं। ठीक है, ये ऐसे करके जो आपकी गुलाब जामुन है ऐसे करके बनी हुई है, राइट। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ ऐसे करके जो आपकी गुलाब जामुन है वो बनी हुई है। ठीक है, ये गुलाब जामुन है। तो स्टूडेंट जो गुलाब जामुन है उसका व्यास कितना दे रखा है आपको, उसका व्यास दे रखा है 2.8 सेमी। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2.4 सेमी हो जाएगी, सॉरी 1.4 सेमी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसकी त्रिज्या निकालेंगे, व्यास कितना दे रखा है इनके दिया है, लिखेंगे यहाँ पे देखो, व्यास जो दिया है, व्यास कितना है 2.8 सेमी है। ठीक है, ये व्यास है। अगर इसकी त्रिज्या निकालें हम तो कितना आ जाएगा, व्यास बटे 2, व्यास कितना है 2.8 बटे 2, यानी कि ये कितना आ जाएगा, यानी आर बराबर जो आपको निकल के आएगा वो होगा 1.4। ठीक है, ये इसकी त्रिज्या है, राइट। और माना गुलाब जामुन की जो ऊंचाई है वो कितनी है स्टूडेंट, इसकी जो लंबाई है दिया है क्वेश्चन में, गुलाब जामुन की ऊंचाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक पूरी जो गुलाब जामुन है इसकी ऊंचाई कितनी है, h बराबर 5 सेमी। ठीक है, लिखेंगे गुलाब जामुन की ऊंचाई गुलाब जामुन की ऊंचाई h बराबर कितना दे रखा है 5 सेमी। ठीक है, ये क्या है गुलाब जामुन की ऊंचाई है, राइट। ठीक है स्टूडेंट, एक बात बताइए, ये गुलाब जामुन की ऊंचाई है। ठीक है, ओके, ये गुलाब जामुन की ऊंचाई हो जाएगी। अगर यहाँ पे हम निकालें बेलनाकार भाग की लंबाई, सिर्फ ये जो बेलनाकार भाग है इसकी लंबाई, इसकी लंबाई निकालने के लिए देखो एक बात बताइए, जब इसकी त्रिज्या कितनी है 1.4 है इधर, और 1.4 ही किधर है इधर है, तो ये गोलाकार है, तो त्रिज्या तो देखो किसी भी गोले में त्रिज्या किस प्रकार है, देखो ये कोई गोला है। ठीक है, तो यहाँ से त्रिज्या इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी, बोलो कोई दिक्कत है। तो यहाँ ये अर्धगोला है, तो क्या त्रिज्या यहाँ से अगर अर्धगोले पर केंद्रक है तो त्रिज्या इस प्रकार नहीं आएगी, ये भी ऐसे भी आएगी, इधर ऐसे भी त्रिज्या आएगी। और त्रिज्या बराबर दिया कितना है भाई, त्रिज्या बराबर जो आपको दिया है वो कितना दिया है 1.4, यहाँ भी 1.4। ठीक है, 1.4 दिया है, तो इतना 1.4 तो इधर हो गई इसकी ऊंचाई, और 1.4 इधर हो गई, तो यानी कितना हुआ 2.8 हो गया। यानी कि टोटल ऊंचाई में से अगर हम 2.8 घटा दें तो इस बेलन की सिर्फ ऊंचाई बचेगी, बोलो बात सही है। अगर मैं इसको भी निकाल दूँ गुलाब जामुन की ऊंचाई को, इसको भी निकाल दूँ, सिर्फ बेलन की तो बचेगी। तो यहाँ इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है 1.4 है, इसकी भी 1.4 है, तो यहाँ से 1.4 ये है, 1.4 ये है, यानी 2.8 है। 5 में से 2.8 जाएगा तो बेलन की ऊंचाई बचेगी, बोलो कोई दिक्कत है। ठीक है, यहाँ लेकर आएंगे बेलन की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 सेमी में से अगर स्टूडेंट माइनस की 2.8 सेमी जाएगा तो कितना बचेगा 2.2 सेमी, बोलो कोई दिक्कत है।
ये बचेगा। अब बेलनाकार भाग का आयतन निकाल लीजिए। तो बेलनाकार भाग का आयतन क्या होता है, बेलनाकार भाग का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बोलो कोई दिक्कत, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। और चूंकि अर्धगोले का आयतन क्या होता है, लिखेंगे यहाँ अर्ध, ये भी तो निकालना है ना अर्धगोला, अर्धगोले का आयतन क्या होता है स्टूडेंट, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। बोलो कोई दिक्कत है, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यू। तो दोनों अगर मैं अर्धगोलों का आयतन निकालूं तो इतना हो जाएगा और इतना ही दूसरे वाले का हो जाएगा। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का निकल आएगा, यानी दोनों अर्धगोलों का आयतन लिखेंगे, दोनों अर्धगोलों का आयतन ये और कितना हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू में 2/3 पाई आर क्यू, यानी कि यहाँ हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। ये पूरा गोला बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। कोई दिक्कत है, ठीक है। अब हम निकालेंगे गुलाब जामुन का आयतन। क्या निकालेंगे, गुलाब जामुन का आयतन, ओके। तो निकालेंगे स्टूडेंट गुलाब जामुन का आयतन, यहाँ निकालेंगे, ठीक है। अब निकालेंगे गुलाब जामुन का आयतन। गुलाब जामुन का आयतन क्या होगा स्टूडेंट, तो गुलाब जामुन का आयतन होगा बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच प्लस दोनों जो अर्धगोल हैं उनका आयतन। तो दोनों अर्धगोलों का आयतन कितना है, 4/3 पाई आर क्यू। बोलो बात सही है, ठीक है। अब बस मान लगा लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बचेगा, एच प्लस 4/3 आर, ठीक है, ये बचेगा। तो अब बस मान रख दीजिए स्टूडेंट यहाँ पे। तो मान रखेंगे कितना हो जाए 22/7 और आर का वैल्यू कितना है 1.4 का वर्ग। यहाँ कितना एच का वैल्यू कितना है 2.2 प्लस 4.2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 1.4 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा 22/7, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा ये 14/10 लिख सकता हूँ इंटू 14/10, एक पॉइंट हटाओगे तो इधर 0 लगाओगे, फिर एक पॉइंट हटाओगे इधर 0 लगाओगे, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा स्टूडेंट में तो 22/10 हो जाएगा प्लस, ठीक है। यहाँ मेरा 14 चौक 56 हो गया, 14 चौक 56 हो गया ना, ठीक है। यहाँ 14 चौक 56 हो गया स्टूडेंट। तो ये कितना है 3 है ना यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। तो ये 14 चौक 56 हो गया। 56 के नीचे 56 के बीच में का एक स्थान बाद पॉइंट है, तो यहाँ पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 0 लगेगी, यानी कि यहाँ हो जाएगा 56/10, लेकिन 3 का मल्टीप्लाई करना तो यहाँ कितना 56/30 इस प्रकार हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से अगर निकालोगे स्टूडेंट तो यहाँ से क्या आएगा, तो यहाँ से आएगा देखो 7 से कितनी बारी जाएगा 2 बारी आएगा। बोलो बात सही है, ठीक है। तो यहाँ 22 दूना 44, 44 इंटू 14/100, ठीक है। यहाँ हो जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा 30, ये कितनी बारी जाएगा 3 बारी, 22 × 66 प्लस ये 30 से 30 कटेगा तो 56, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका, इसको करोगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको रहने देते हैं 44 इंटू 14/100 और इंटू में कितना है यहाँ पे 122 हो जाएगा बटे में 30, ठीक है, सेमी क्यूब, ठीक है। अब निकालेंगे 45, यानी एक, ये तो गुलाब जामुन का आयतन है स्टूडेंट, यानी एक गुलाब जामुन का आयतन इतना, तो 45 का गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे तो इसमें 45 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ निकालेंगे 45 गुलाब जामुनों का आयतन,
तो यहाँ 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकालेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ 45 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 45 इंटू में 44 इंटू 14 अपॉन में 1 2 3 100 इंटू 122 अपॉन में 30 सेमी क्यू, राइट। अब करोगे स्टूडेंट इसका, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसका भी करोगे तो 3 से ये जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, ठीक है। लेकिन 3 से ये 45 से रूल जा रहा है, इसको काट दो, ठीक है। 3 से ये अरे यार यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक ही जीरो तो बचा, ठीक है। ये 45 15 बार जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 15 इंटू 44 इंटू 14 इंटू 122 अपॉन में 100 ये है और एक जीरो ये है, यानी कि 1000, ठीक है, सेमी क्यू, ठीक है। ये 45 गुलाब जामुन का आयतन हो गया, ठीक है। चूँकि गुलाब जामुन की क्या चाशनी की मात्रा कितनी है गुलाब जामुन में, तो 30% है, ठीक है। तो इसका 30% निकालेंगे, भाई चाशनी की मात्रा कितनी 30% है, तो यहाँ निकालेंगे आयतन का 30%, आयतन का 30%, तो निकालेंगे इसका 30%। तो इसका 30% क्या हो जाएगा, तो यहाँ करेंगे 15 इंटू 44 इंटू 14 इंटू 122 है स्टूडेंट, यहाँ पे 122 अपॉन में 1000, ठीक है। और इसका क्या निकालना है आपको 30%, इसका 30% निकालेंगे तो 30 अपॉन में 100, राइट। एक जीरो से तो देखो एक जीरो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, सॉरी स्टूडेंट यहाँ ना 4 जीरो है और ये जीरो था अपना, तो यहाँ 3 जीरो था, ठीक है। 3 जीरो यहाँ हो गया, 3 जीरो तो अपना ऑलरेडी पहले यहाँ पे था, एक ही हो गया, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा आपको 1 जीरो से 1 जीरो हो जाएगा, यानी कि 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपका जो आंसर आएगा वो निकल कर आएगा स्टूडेंट, अब इसको काटा पीटी करोगे तो वो आएगा आपका आंसर निकल के 338.184 सेमी क्यू, ठीक है। ये लगभग इतना निकल के आएगा, ठीक है। तो इसको लिख देंगे हम यहाँ पे, और 338 सेमी क्यू, वो भी लगभग में लिखा जाएगा, ये लगभग, ठीक है, लगभग में इतना आंसर आपका आएगा, राइट। तो अब देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो यहाँ देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक कलमदान घनाव के आकार की एक लकड़ी से बना है, ठीक है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाव की विमाएँ 15 सेमी गुणा 10 सेमी गुणा और 3.5 सेमी है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेमी है और गहराई 1.4 सेमी है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। ये भी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है स्टूडेंट, करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका हो जाएगा वो होगा, सबसे पहले क्या है, देखो कलमदान दिया है आपको, ठीक है। तो लिखेंगे घनाव का आयतन क्या होता है, देखो क्योंकि उसमें घनाव की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दे रखा है, ठीक है। तो घनाव का आयतन अगर हम निकालें, घनाव का आयतन क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। L इंटू बी इंटू एच, L कितना दे रखा है
15 इंटू बी कितना दे रखा है 10 दे रखा है इंटू एच कितना दे रखा है, ये दे रखा है 3.5 सेमी क्यू, ये निकालना है आपको, राइट। तो यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, नीचे जीरो लग जाएगा, यानी कि 15 इंटू 10 इंटू 35 बटे में 10, 10 से 10 जाएगा, बचेगा कितना 15 इंटू 35, ठीक है। तो 15 इंटू 35, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 525 सेमी क्यूब, ठीक है। ये आ जाएगा घनाव का आयतन। अब क्या करना है, चूंकि प्रत्येक गड्ढे का शंकुआकार है, प्रत्येक जो गड्ढा है आपका क्या है वो शंकुआकार है, जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, यानी कि शंकुआकार गड्ढे की त्रिज्या, शंकुआकार जो गड्ढा है, गड्ढे की प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, गड्ढे की त्रिज्या कितना दे रखा है स्टूडेंट, आर बराबर 0.5 सेमी, ठीक है। कोई दिक्कत है, ये आपको दे रखा है। अब क्या करोगे स्टूडेंट, अब प्रत्येक गड्ढे का शंकुआकार है जिसकी त्रिज्या ये दे रखी है आपने, और ऊंचाई कितनी दे रखी है, उसकी गहराई जो है, यानी कि गहराई आपको दे रखी है उसने, गहराई दी है 1.4 सेमी, ठीक है। गड्ढे की जो गहराई है, यानी कि लिखेंगे प्रत्येक शंकुआकार गड्ढे की गहराई, गहराई h बराबर दे रखा उसने 1.4 सेमी, ठीक है। गड्ढे की गहराई होगी तो शंकु की क्या होगी, ऊंचाई तो होगी, राइट। यहाँ निकालेंगे प्रत्येक शंकु का आयतन, यानी कि प्रत्येक जो शंकुआकार जो गड्ढा है उसका आयतन निकालें, यानी कि प्रत्येक शंकुआकार गड्ढे का आयतन, इसका आयतन निकालना तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन होता है, ठीक है। ये शंकु का आयतन होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम निकालें स्टूडेंट प्रत्येक शंकुआकार गड्ढे का आयतन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो अब इसको अगर हम निकालेंगे 1/3 पाई की वैल्यू कितना है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितना है, आर की वैल्यू है 0.5 का वर्ग इंटू कितना बचेगा एच बराबर यहाँ पे 1.4, ठीक है। इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, नीचे जीरो लग जाएगा, यानी कि 5/10 का वर्ग इंटू यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, नीचे जीरो लग जाएगा, यानी कि 14/10, ठीक है। यहाँ ये हो जाएगा। तो इसको मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ स्टूडेंट, 1/3, ठीक है, इंटू में 22/7 इंटू 25 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा इंटू 14/10, ठीक है। देखो अब क्या कलमदान में कुल कितने गड्ढे हैं, 4 गड्ढे हैं, ठीक है। तो गड्ढों का कुल अगर आयतन निकालेंगे हम, तो 4 गड्ढे, ये तो एक गड्ढे का ही तो आयतन है ना, तो 4 गड्ढों का निकालेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 गड्ढों का आयतन निकल आएगा। बोलो बात सही है, ठीक है। इसको काटोगे 25 से काटोगे 4 बार ही जाएगा, और ये 4 बार ही गया तो 4 से 4 खत्म हो गया, सिंपल, ठीक। और 7 से ये जाएगा 2 बारी, और 2 से ये जाएगा 5 बारी, ठीक है। तो यहाँ के 5 15, ठीक है। और यहाँ हो गया आपका, ये कितनी बारी गया देखो, हाँ ये इतनी बारी गया, और ये बचा 3, ठीक है। तो यहाँ बचा कितना आपका, यहाँ बता 11 और 4 44, और इंटू ये कितना हो जाएगा 30 और 2, तो यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट आपका, ये गया 4 से ये गया, तो यहाँ आपका जो बचेगा वो कितना हो जाएगा 4 × 11 अपॉन में 3 × 10, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा, यानी कि 44/30, ठीक है।
ये होगा आपका सेमी क्यूब, सेमी क्यूब। ठीक है, 44/30। अब निकालेंगे हम स्टूडेंट घनाभ का आयतन। अगर हमें क्या निकालना है, कलम में लकड़ी की मात्रा कितनी है, तो लकड़ी की मात्रा अगर निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे। अब कलम में लकड़ी की मात्रा, कलम में, सीधा करें, कलम में लकड़ी की मात्रा। तो कलम में स्टूडेंट लकड़ी की मात्रा क्या होगी घनाभ का आयतन में से अगर हम गड्ढों का कुल आयतन निकाल दें, घनाभ के आयतन में से गड्ढों का कुल आयतन निकाल दें, तो वही तो निकालेगा यहाँ पास कलमदान की मात्रा का आयतन। ठीक है, तो कलमदान की जो लकड़ी है उसका आयतन निकालना है हमें। कलमदान की लकड़ी की मात्रा का आयतन, कोष्ठक में डालो आयतन, उसका आयतन चाहिए हमें। ठीक है, तो यहाँ से घनाभ का आयतन माइनस गड्ढों का कुल आयतन, गड्ढों का कुल आयतन। ठीक है, तो कितना निकाला था हमने स्टूडेंट, ये कितना घनाभ का आयतन कितना था 525 माइनस गड्ढों का कुल आयतन कितना है 44/30 सेमी क्यूब। ठीक है, ये है। तो यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा 1 के, तो 30 एलसीएम आ जाएगा। 30 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 5, यहाँ करेंगे 7 5 और 1। ठीक है, माइनस 30 से 30 जाएगा 44, इसमें से 44 15,750 में से 44 जाएगा तो कितना बचेगा 15,706 अपॉन में 30। ठीक है, इससे ये काटोगे तो ये जाएगा आपका 523.53 सेमी क्यूब, और ये है आपका आंसर। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो स्टूडेंट आज का सेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो स्टूडेंट अगर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है आपको, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ओके स्टूडेंट, फिर मिलूंगा अगली नेक्स्ट वीडियो में।